Hello everyone, welcome to Devanand English Corner. So don't forget to subscribe, share and like. तो हम लोग आज पढ़ेंगे द हिंदू एडिटोरियल. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट फर्दर एडो. चेक मीन्स होता है प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध. डू नॉट क्रॉस, क्रॉस मीन्स होता है पार करना, किसी के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करना. तो प्रतिबंध लगाएं लेकिन किसी के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश ना करें. ऑन द गवर्नमेंट्स अटैक ऑन द जुडिशरी, सरकार की हमला न्यायपालिका पर. गवर्नमेंट शुड वर्क टुवर्ड्स सिस्टमिक रिफॉर्म, सरकार को जो पूरा का पूरा सिस्टम में जो सुधार है उसकी ओर काम करनी चाहिए. एंड नॉट अटैक द जुडिशरी, न्यायपालिका पर हमला नहीं करना चाहिए. सरकार को जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें सुधार की ओर काम करना चाहिए, न कि न्यायपालिका पर अटैक करना चाहिए, हमला करना चाहिए. There is something rude and unpleasant in the way the government is going about the task of demanding a big say in the appointment of judges in constitutional courts. There is something माने कुछ है, कुछ अशिष्ट, अनप्लीजेंट माने बेस्वाद, सुखद नहीं है. कुछ ये अशिष्ट है और कुछ बेस्वाद है, सुखद नहीं है तरीक़ों में. द गवर्नमेंट इज गो अबाउट मीन्स होता है करना. सरकार मांग कर रही है, बिग से मीन्स होता है अहम भूमिका. सरकार मांग कर रही है कि जो संवैधानिक कोर्ट में जजेस की जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें हमारा भी अहम रोल होना चाहिए, ये सरकार डिमांड कर रही है. द लेटेस्ट साल्वो मीन्स होता है अटैक, नवीनतम हमला इज फ्रॉम यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू. यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू की ओर से नवीनतम हाल ही फिलहाल में हमला आया है, जो हु हैज रिटेन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू रिक्वेस्ट, जिसने माने किरण रिजिजू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखे हैं रिक्वेस्ट करने के लिए. दैट कि द एग्जीक्यूटिव बी गिवन ए रोल इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, कि एग्जीक्यूटिव मीन्स सरकार को एक रोल दिया जाना चाहिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, विच नाउ इज बीइंग हैंडल्ड बाय ए कॉलेजियम ऑफ जजेस. जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है जो अभी कॉलेजियम ऑफ जजेज के एक समूह के द्वारा हैंडल किया जा रहा है, नियंत्रित किया जा रहा है. रिपोर्ट कहता है कि द मिनिस्टर वांट्स द फॉर्मेशन ऑफ ए सर्च एंड इवैल्यूएशन कमिटी. रिपोर्ट कहता है कि मिनिस्टर यानी किरण रिजिजू ये चाहता है, माने किरण रिजिजू जो लॉ मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि सर्च एंड इवैल्यूएशन कमेटी का निर्माण हो विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव. किसके साथ? गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधि, सरकार की प्रतिनिधि के साथ. टू सजेस्ट, ये सजेस्ट करने के लिए नेम को, जो नाम को किनको बनाना है, टू द कॉलेजियम इन द हाई कोर्ट. जो कॉलेजियम हाई कोर्ट में जो कॉलेजियम है उसमें नामित करने के लिए ये सजेस्ट करने की. एंड द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी फॉर अपॉइंटमेंट, नियुक्ति के लिए. ही इज आल्सो अंडरस्टूड, और जो उन्होंने यह भी समझा है, टू हैव आस्क्ड, और यह भी किरण रिजिजू जो लॉ मिनिस्टर हैं वो बोले हैं, फॉर ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट,
इन द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जो यूनियन गवर्नमेंट के हैं उनका प्रतिनिधि जो है यह भी बात कहे हैं। एंड ए स्टेट गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव इन द हाई कोर्ट कॉलेजियम, और हाई कोर्ट कॉलेजियम में जो स्टेट गवर्नमेंट का है उनका प्रतिनिधि, उनके बारे में भी लॉ मिनिस्टर जो केंद्र सरकार के हैं उन्होंने कहा है। द लेटर कम्स एज द लेटेस्ट इन सीरीज ऑफ ऑफिशियल फलमिनेशन अगेंस्ट द जुडिशरी। लेटर कम्स माने पत्र आता है, कब आता है? ये इन सीरीज ऑफ ऑफिशियल फलमिनेशन। फलमिनेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, कड़ी आलोचना। सरकार की कड़ी आलोचना एक न्यायपालिका के विरुद्ध जब होता है उस समय पत्र आता है। मिस्टर रिजिजू हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस अटैक। मिस्टर रिजिजू रहे हैं फोर फ्रंट मीन्स होता है सबसे आगे, इस हमले में सबसे आगे मिस्टर रिजिजू रहे हैं। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चनिंग द कॉलेजियम सिस्टम। फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार, ये कॉलेजियम सिस्टम पर ये प्रश्न उठाते हुए बाय राइटली हाईलाइटिंग, एक उचित तरीके से हाईलाइट करके सम ऑफ इट्स एक्नॉलेज्ड फ्लॉज। फ्लॉज का मतलब होता है दोष, मतलब ये कॉलेजियम सिस्टम पर ये लगातार ये प्रश्न उठाते हुए क्या चीज़ करते हुए कि एक्नॉलेज्ड यानी स्वीकार किया गया है, एक ऐसा दोष जो स्वीकार किया गया है जो सिस्टम में, उसको उचित तरीके से हाईलाइट करके। देयर इज लिटिल डाउट, लिटिल मीन्स होता है न के बराबर, लेकिन जो संदेह है वो बहुत न के बराबर है कि द गवर्नमेंट्स एंगर इज टुवर्ड्स द 2015 जजमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच striking down the formation of a national judicial appointment commission। वेरी लिटिल डाउट, लेकिन जो संदेह है, जो डाउट है वो न के बराबर है कि द गवर्नमेंट्स एंगर, जो सरकार की जो गुस्सा है वो 2015 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का एक 2015 में जजमेंट आया था उस पर भारत सरकार का गुस्सा है। स्ट्राइक डाउन, और ये जो निर्णय था 2015 में जो जजमेंट आया था वो था स्ट्राइक डाउन मीन्स होता है रिजेक्ट, रद्द कर देना। द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, NJAC का निर्माण होना था, जो इस निर्णय में उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। वाइल जबकि फ्यू वुड डिसएग्री, जबकि फ्यू मीन्स होता है न के बराबर, जबकि न के बराबर कुछ ही लोग यह सहमत होंगे दैट कि कॉलेजियम सिस्टम नीड्स रिफॉर्म, कि कॉलेजियम सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है। द गवर्नमेंट्स मोटिव इन कैरिंग ऑन ए कैंपेन अगेंस्ट द जुडिशरी इन द नेम्स ऑफ सीकिंग रिफॉर्म इन द अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस इज क्वेश्चनेबल। सरकार मोटिव मीन्स होता है उद्देश्य, सरकार का ये मोटिव है, ये उद्देश्य है। कैरी ऑन मीन्स होता है लगातार जारी रखना, सरकार का ये उद्देश्य है कि एक अभियान को लगातार जारी रखने की, किसके विरुद्ध? न्यायपालिका के विरुद्ध। और किसके नाम पर? कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस में एक सुधार हो, उसके नाम पर। और ये जो सरकार का जो मोटिव है इज़ क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल मीन्स होता है संदिग्ध, सरकार का ये मोटिव क्या है? संदिग्ध है। द आंसर्स टू सम ऑफ इशूज रेज्ड बाय द गवर्नमेंट आर क्वाइट सिंपल। आंसर्स टू सम ऑफ इशूज, जो सरकार के द्वारा
जो मुद्दे जो उठाया गया है उसमें से जो उत्तर दिया गया सरकार की ओर से आर क्वाइट सिंपल। क्वाइट में से बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, साधारण है। एंड हैज़ बिन रिपीटेडली पॉइंटेड आउट बाय द कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये बार बार, ये कई बार कहा गया है कि आपका ये आंसर जो है वो क्या है, क्वाइट सिंपल है। एज वेल एज, और साथ ही साथ पॉलिटिकल अपोजिशन, जो राजनीतिक विपक्ष है, राजनीतिक विपक्ष के जो लोग हैं वो भी ये बात को बोले हैं। इट कैन एड्रेस, एड्रेस मीन्स होता है समस्या को सॉल्व करना। इट कैन एड्रेस द नीड, सरकार आवश्यकता को सॉल्व कर सकती है फॉर ए मोर ट्रांसपेरेंट। कैसे? मोर ट्रांसपेरेंट माना पारदर्शी हो, एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जो स्वतंत्र हो, बाय मेकिंग ए फ्रेश लेजिस्लेटिव एफर्ट्स, क्या करके, एक ताज़ा वैधानिक प्रयास बना करके, टू एस्टेब्लिश, स्थापित करने के लिए कि न्यूट्रल मैकेनिज्म हो, माना सरकार एक आवश्यकता को सॉल्व कर सकती है, ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट हो, इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो, और क्या करके, कानूनी प्रयास को बना करके, और एक न्यूट्रल मैकेनिज्म को स्थापित करने की, और ऐसा न्यूट्रल मैकेनिज्म हो दैट डज नॉट इम्पिंज ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ऐसा न्यूट्रल मैकेनिज्म होना चाहिए जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रभावित ना करे। इम्पिंज ऑन मीन्स होता प्रभावित करना। Until such an exercise to amend the Constitution achieves fruition, until, जब तक, such an exercise, जब तक ऐसे एक्सरसाइज मीन्स होता है उपयोग, जैसे इस प्रकार का अगर एक्सरसाइज में अगर आप नहीं लाते हैं तब तक संविधान को सुधार करने, संशोधन करने के लिए अचीव्स फ्रूशन, फ्रूशन मीन्स होता है सफलता, और जो सरकार चाहती है कि सफलता हमको मिल जाए तब तक इट हैज़ टू अवॉइड बाय लॉ ऑफ लैंड, तब तक सरकार को कानून के जो नियम है उसे फॉलो करना है, उसको पालन करना है। अवॉइड बाय होता है, दैट इज़, और वह है द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट्स थ्रू द कॉलेजियम, वर्तमान व्यवस्था नियुक्ति की जो कॉलेजियम के माध्यम से होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अवॉइड द इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मीन्स होता है विचार। इट इज़ डिफ़िकल्ट, यह बहुत ही मुश्किल है कि इस विचार को अवॉइड करने की, दैट की द गवर्नमेंट्स टैक्टिक, टैक्टिक मतलब होता है रणनीति, आर बोर्डिंग ऑन वेल्ड वार्निंग, बोर्ड ऑन मीन्स होता है किसी के अधिकार क्षेत्र में घुस जाना, वेल्ड मीन्स होता है छिपा हुआ, वार्निंग करना, चेतावनी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अवॉइड इम्प्रेशन, विचार को अवॉइड करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है कि गवर्नमेंट का, जो सरकार का जो रणनीति है वो छिपी हुई चेतावनी के माध्यम से किसी के अधिकार क्षेत्र में घुस रही है। डेलिबरेटली, जानबूझकर, डिलेइंग एक्शन ऑन रिकमेंडेशन, जानबूझकर सरकार एक्शन लेने में देर कर रही है, किस पर, सिफारिशें पर, जो सिफारिश किया जा रहा है न्यायपालिका के द्वारा। इग्नोरिंग रीइटरेटेड नेम्स, रीइटरेट मतलब बार बार कहना, एक ऐसा नाम जो बार बार कहा गया है उसको भी इग्नोर कर रही है सरकार। इवन आफ्टर मल्टीपल रिकन्सिडरेशन, कई बार पुनः विचार करने के बाद भी,
and carrying on a campaign to delegitimize the institution। और सरकार क्या कर रही है जानबूझ करके कि एक अभियान को लगातार जारी रख रही है टू डीलेजिटिमाइज द इंस्टीट्यूशन, संस्थान को जो न्यायपालिका है उसको अवैध करार देने के लिए। इट इज़ सरप्राइजिंग दैट इट सीक्स टू रीन इन ए जुडिशरी दैट हैज़ बीन क्वाइट accommodative of the government's concern on the judicial side in recent years। It is surprising, यह बहुत ही आश्चर्यजनक है, यह आश्चर्य की बात है कि इट सीक्स टू रीन इन का मतलब होता है कंट्रोल करना। सरकार चाहती है कंट्रोल करने के लिए न्यायपालिका को, ऐसे न्यायपालिका को सरकार चाहती है कंट्रोल करने की दैट हैज़ बिन, जो ऐसे न्यायपालिका है जो हमेशा से रहा है क्वाइट एकोमोडेटिव मीन्स होता है हेल्पफुल, गवर्नमेंट्स कंसर्न में चिंता, जो सरकार की जो चिंताएं हैं उस बात को लेकर के एक ऐसी जुडिशरी न्यायपालिका जो हमेशा से बहुत ही मददगार रही है, हेल्पफुल रही है। ऑन द जुडिशियल साइड इन द रिसेंट ईयर, हाल ही वर्षों में जुडिशियल पक्ष पर, न्यायिक पक्ष पर। द ओनली कंक्लूजन इज दैट करंट रेजिम वांट्स एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर हु गेट्स टू बी ए जज इन दिस कंट्री। द ओनली कंक्लूजन, और ये सब जो बात जो बोला गया है उसमें एकमात्र ही एक कंक्लूजन निकलता है, उसका निष्कर्ष निकलता है कि द करंट रेजिम, जो वर्तमान सरकार है वो चाहती है, वर्तमान सरकार ये चाहती है कि एब्सोल्यूट कंट्रोल, पूरा नियंत्रण हो किस पर, कि कौन इस देश में चीफ जस्टिस से कौन जज बनेगा, उस पर भारत सरकार, जो करंट में जो सरकार है वो चाहती है कि पूरा कंट्रोल उस व्यक्ति पर हो। ये सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस दैट प्रिवेंट्स एनी वन ब्रांच गैनिंग द अपर हैंड इज इसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। ये सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस का मतलब होता है शक्ति का संतुलन, जो शक्ति का संतुलन है उस व्यवस्था में, और ये शक्ति का संतुलन दैट प्रिवेंट्स, ये रोकता है एनी वन ब्रांच, एक ऐसे ब्रांच को रोकता है, गैनिंग द अपर हैंड, गैन द अपर हैंड का मतलब होता है प्रभुत्व प्राप्त करना। एक ऐसा चेक एंड बैलेंस है जो रोकता है कि कोई भी आदमी जो है वो अपने आप को सुप्रीम न माने। गैन द अपर हैंड का मतलब होता है प्रभुत्व प्राप्त करना, कि अपना डोमिनेंस को प्राप्त न करे, ऐसा चेक एंड बैलेंस है। ईच, और ये सिस्टम इज इसेंशियल, ये सिस्टम जो है चेक एंड बैलेंस का ये आवश्यक है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, लोकतांत्रिक कार्य के लिए। तो आज हम लोग द हिंदू एडिटोरियल पढ़े हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।